हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विभाज्यता के नियम के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 से 20 तक की जो संख्या है उनके बीच में जो भी संख्या आती है उनसे विभाज्यता हम चेक करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो पहला है हमारा 2 से विभाज्यता। 2 से कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, तो उसके लिए याद रखना हमें कि यदि संख्या के बाद में 0 आए, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्या है तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर तो 52 2 से विभाजित है, 346 2 से विभाजित है और 258 भी 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इनके बाद में क्या है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 6 और इसमें 8 है। यदि एक उदाहरण आपको बताए 7 5 6 0, इस संख्या के बाद में 0 थी, ये भी हमारी क्या है 2 से विभाजित होगी। चाहे आप 2 से विभाजित करके देख ले, तो जिस भी संख्या के बाद में 2 4 6 8 या 0 आएगा वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तो विभाज्यता देखते हैं 3 से विभाजित हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि यदि इसमें हम करेंगे अंकों का योग और डिवाइड किससे होगा, वो 3 से। तो यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो संख्या क्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। जैसे लिखते हैं 2855, तो इसके अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग 2 + 8 + 9 + 5। इसके अंकों का योग दोस्तों कितना है, 8 और 2 10 और 9 19 और 5 कितना है दोस्तों 24, और 24 तो 3 से विभाजित 8 पर, तो 24 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 7 6 8, इसके अंकों का योग 7 6 13 13 और 8 21, और 21 3 से विभाजित है। 21 3 से 7 बार विभाजित होता तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 1086 1086 को देखते हैं, 1 8 1 9 और 6 15, और 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब और एग्जाम्पल देखते हैं 6 4 7 6 2 1। ये संख्या हमें दी है, हमें चेक करना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसके अंकों का योग करेंगे। 6 4 10 और 7 17, 17 6 23 और 2 25 और 1 26 कितना है दोस्तों 26, और 26 3 से डिवाइडेड नहीं है तो ये संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, 7 5 8 9 6, एक संख्या और है, इसे भी हम चेक करते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, 7 5 12 12 और 8 20 और 9 20 9 29 और 6 कितना है दोस्तों 35, और 35 3 से डिवाइड नहीं है तो ये हमारा रूल 4 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, तो 4 से विभाजित के लिए हमें याद रखना है कि संख्या के बाद में या तो 2 0, हमने अलग अलग करके लिखिए 0 0, संख्या के बाद में या तो 2 0 या फिर लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वे 4 से विभाजित, तो तभी हमारी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। यानी या तो लास्ट में 2 0 या फिर लास्ट के जो 2 अंक होंगे वे किससे विभाजित हो 4 से। तो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी 4 से। जैसे हमारे पास में हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं 3 7 6 0 3 5 4 3 0 4। ठीक है दोस्तों, 8 9 7 6 2 8 और 7 4 3 2 5 4 4। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं 7 5 4 3 2 8 5 9 4 2 7 6 5 0। ठीक है दोस्तों, अब हमारा रूल क्या है, रूल हमारा है कि या तो संख्या के बाद में 2 0 हो या लास्ट के 2 अंक होंगे वो 4 से विभाजित हो, तभी हमारी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। अब देखिए इसके बाद में क्या है 2 0, तो ये भी 4 से विभाजित। इसमें 2 0 नहीं है, लास्ट का अंक क्या है 0 4, और 4 4 से करता है तो ये भी 4 से विभाजित होगी। इसमें 0 तो नहीं है लेकिन लास्ट में 2 अंक 28 है, और 28 4 से 7 बार कटता है तो ये भी 4 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इसमें 2 0 तो नहीं है लेकिन लास्ट के 2 अंक देखते हैं 44 है, और 44 4 से 11 बार डिवाइड होते हैं तो ये भी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। इसमें देखते हैं बाद में क्या है 43 है, और 43 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें देखते हैं, इसमें बाद का अंक 94 है और 94 4 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट में 1 0 है, जबकि 2 0 होनी चाहिए, 2 0 नहीं है, और 50 है और 50 4 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी हमारी 50 4 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 5 से
विभाजिता, विभाजिता लिख लो या विभाजिता लिख लो, बात एक ही। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं 5 से विभाजित, तो हमें याद रखना है तो 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके बाद में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हमेशा वही संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके बाद में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 2 7 6 2760, 3575, 2,89,765 और 9,67,630। और भी एग्जाम्पल लिखते हैं 22,653 और 28,342, 1,687, 3,573। ये एग्जाम्पल हमने इसमें लिखे हैं। अब इनको हम देखते हैं कि ये 5 से विभाजित है या नहीं। तो हमने बताया कि या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब देखिए कि इसमें लास्ट में क्या है, 0 है तो ये विभाजित होगी, लास्ट में क्या है 5 है तो ये भी विभाजित होगी, लास्ट में क्या है 5 है विभाजित होगी, 0 है तो ये भी विभाजित होगी। इसका लास्ट में क्या है 3 है, 5 तो नहीं है ना 0 तो ये विभाजित नहीं है। लास्ट में क्या है 2 है, ना 5 है ना 0 तो ये भी विभाजित नहीं है। लास्ट में क्या है 3 है, 5 नहीं है ना 0 है तो ये भी विभाजित नहीं होगी। लास्ट में क्या है 3 में तो ये भी विभाजित नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है जिसके बाद में 0 हो या 5 हो तभी संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। तो हम 6 से विभाजित, 6 से विभाजिता, 6 से विभाजित चेक करते हैं। 6 से विभाजित के लिए हमारा रूल है 6 क्या होता है, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 3। तो इसमें हमारा रूल लगेगा कि इसमें 2 वाला रूल और 3 वाला। यदि इसमें 2 वाला रूल और 3 वाला रूल लग रहा है तो ये संख्या हमारी क्या होगी 6 से विभाजित होगी। तो याद रखना हमें जो 2 से विभाजित का नियम था और 3 से विभाजित का नियम था। तो यदि हमारी संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया है 65,252, 98,016, 47,070 और 3,144। और एग्जाम्पल 3652, 4445, 21,432। ठीक है दोस्तों, इन एग्जाम्पलों को हम चेक करते हैं कि 4 से सॉरी इन एग्जाम्पलों को चेक करते हैं कि ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 से विभाजित के लिए 2 से विभाजिता और 3 से विभाजिता का नियम यदि कार्य कर रहा है तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। अब पहले तो यानी बाद में 2 के नियम में क्या होता है, कोई भी सम संख्या या 0 तो सम संख्या हमारी 2 है लेकिन 0 नहीं है, कोई बात नहीं 2 तो है। तो 2 वाला नियम हमारा कार्य इसमें कर रहा है। 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ते 6 5 11 2 13, फिर 5 18 2 20 और 20 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होती। इसे देखते हैं, बाद में 6 सम संख्या है तो 2 से तो विभाजित होगी, 2 का नियम तो लागू हो गया। 3 के लिए इसके अंकों का योग होना चाहिए कितना 3 से विभाजित, तो जोड़ लें 9 8 17 और 1 18, 18 और 6 24 और 24 3 से विभाजित है 8 बार, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। इसमें देखते हैं, बाद में 0 है, 2 वाला नियम तो कार्य कर रहा है क्योंकि 2 के नियम में 0 2 4 6 होना चाहिए। और इनके अंकों का योग देखते हैं, 3 का नियम लगा के 4 और 7 4 11, 11 और 7 16 और 16 3 से विभाजित, 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं। 4 3 7 6 सॉरी 4 और 3 7 7 14 और 14 3 से विभाजित नहीं होती तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें लगा करके देखते हैं, बाद में क्या है 4 है तो 2 से तो विभाजित होगी, 3 वाला नियम लगाते हैं, 3 और 1 4 4 8 4 12 और 12 3 से विभाजित है 4 बार, तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक, तो ये भी 6 से विभाजित है, ये भी 6 से विभाजित है, ये नहीं है। अब इसमें देखते हैं 2 वाला नियम, 2 बाद में 2 वाला नियम तो कार्य तो यानी 2 से तो विभाजित होगी, 3 से देखते हैं 6 3 और 5 14 और 2 14 और 2 16 और 16 3 से विभाजित नहीं होती तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। हमेशा देखते हैं, बाद अब 5 है, 2 वाला नियम तो लग ही नहीं रहा तो ये वाले पहले से ही 2 है तो 2 है तो 2 से तो विभाजित होगी। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 2 और 1 3 और 4 7 3 10 और 2 12, तो योग कितना है 12 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता के लिए हमें याद रखना है हमें जो संख्या दी होगी उस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर
और इसे क्या दोहराना है, घटाने पर शेष घटाने, दो गुने को संख्या में से घटाने पर उसे दोहराते चले जाए। तो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित, तो संख्या भी क्या होगी, बचेगी उसमें से घटाने, और जो आया वो 7 से विभाजित, तो संख्या भी हमारी 7 से भी। चलिए देखते हैं, हमारे एग्जाम्पल है 273। तो हमें देखना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। इसमें क्या करनी, जो इकाई काम है उसका 2 गुना और शेष बची संख्या में से हम क्या कर देंगे, घटाना। तो 3 का 2 गुना कितना आया दोस्तों, 6 आया, और 6 शेष बची संख्या कितनी है, 27, और 27 में से 6 घटाया कितना आया दोस्तों, बताइए 21। और 21 को यदि 7 से डिवाइड करें, 3 बार डिवाइड होगा, तो ये संख्या में हमारी 7 से विभाजित होगी। हम करते हैं 1064, 1064, तो लास्ट 3 का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8, और 8 को हम क्या करेंगे, 106 में से घटाएंगे, 106 में से हम 8 घटाएं दोस्तों कितना है, 98। अब 98 में जो लास्ट अंक है उसका 2 गुना, यदि हम इसमें से घटा दें तो हमारी संख्या फिर एक अंक की आ जाएगी, और एक अंक की बहुत छोटी होगी। तो अगला आगे हम रिपीट नहीं करते, हम सीधा क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 थी हम 7 बची 2 हो गए 28, 7 चौक 28, तो 14 बार डिवाइड हो गया, तो ये संख्या में हमारी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 3822, इकाई का अंक कितना है, 2, इसका 2 गुना करेंगे और शेष में से घटाएंगे, 382 में से 2 का 2 गुना 4, 4 घटाते हैं तो दोस्तों कितना बचा, 378। अभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोबारा से इसी रूल को रिपीट करेंगे। इकाई का 8 है, 8 का 2 गुना करेंगे और 37 में से कटाएंगे, 37 माइनस 16 घटाते, 37 में से 16 कटाए तो कितना बचा दोस्तों, 1, और यहाँ पे बचा तो 21, और 21 7 से डिवाइड है 3 बार, ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप करके बताइए मुझे, संख्या 2 5 5 5 क्या 7 से विभाजित है या नहीं, ये विभाजित है या नहीं, ये कमेंट कर मुझे बताइए कि विभाजित है या नहीं। 8 से विभाजित, 8 से विभाजित है, तो ये हमें देखना है दोस्तों कि संख्या के बाद में या तो हमारी 2 जीरो, सॉरी संख्या के बाद में या तो 3 जीरो, या लास्ट के जो 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित हो, तो संख्या भी हमारी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, 1,76,888, ठीक है, इसको चेक करेंगे, और 6,26,000 इसको चेक करेंगे, और 8,17,000 सॉरी 81,71,000, 81,71,000 इसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम चेक करेंगे छोटी संख्या 5420 और 52,444, इन संख्याओं को हम चेक करेंगे। या तो लास्ट में 3 जीरो या लास्ट के 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो। आप देखिए इसमें लास्ट में 3 जीरो तो नहीं है, लेकिन लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। लास्ट में 3 अंक है तो ये विभाजित होगी, इसमें सॉरी लास्ट में 3 जीरो है तो विभाजित होगी, इसमें लास्ट में 3 जीरो तो ये भी विभाजित होगी। ऑप्शन में देखते हैं, लास्ट में 3 जीरो तो नहीं, लेकिन लास्ट के 3 में देखते हैं कि क्या 8 से विभाजित है। तो 420 को 8 से यदि विभाजित कर दें कितना पड़, 8 5 ऐसे विभाजित करते हैं उससे, 8 में 40 तो 20, 8 में 16, पूरा विभाजित नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं। अब इसमें देखते हैं लास्ट के 4 4 4, फिर हम 8 से विभाजित कर लें, 8 में 40 बच गया 4 44, 8 40 बच गया 4 40 हो गए, और 8 में पॉइंट लगा के 5 है, पूरा विभाजित नहीं हुआ, तो ये भी संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें फिर भी याद रखना है कि या तो लास्ट में 3 जीरो, या फिर हम क्या करेंगे लास्ट के 3 अंक को विभाजित करके देंगे। नेक्स्ट है हमारा 9 से विभाज्य, इसमें हमें क्या रखना है, अंकों का योग, और उसको 9 से विभाजित करके देखना है। तो यदि 9 से विभाजित हो गया तो संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। हम एग्जाम्पल के रूप में 342 है, तो इसके अंकों का योग 3 4 7 2 9, और 9 9 से विभाजित है, संख्या की यहाँ पे 9 से विभाजित होगी। ऐसे देखते हैं 5751, इसके अंकों को देखते हैं 7 5 12 और 5 17 हो 18, और 18 9 से विभाजित है, संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब और एग्जाम्पल यदि आपको बताया, बड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, 9 2 6 5 9 5,
ठीक है दोस्तों, कितना है हमारे पास 9,26,595। अब इसको देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि 9 से विभाजित है या नहीं। तो संख्या के अंकों को देखते हैं। 9 तो 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31 और 6 36 और 36 9 से विभाजित है 4 बार, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो। तो ऐसे हम 9 से विभाजित देखते हैं। एक और एग्जाम्पल छोटा सा, 5420। अब इसमें यदि हम देखें तो 5 और 4 9 और 2 11, और 11 9 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, 52 4 4 4 यानी 52,444। इसमें देखते हैं 5 2 7 4 11 और 4 15 4 19 और 19 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो ऐसे में 9 से विभाजित देखते क्या करते, अंकों का योग करते हैं। यदि 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट विभाजित के लिए या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हमेशा याद रखना कि बाद में क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यदि संख्या के बाद में 0 हो तो वही विभाजित हो, जैसे 3 7 5 ये देखने लगे तो यहाँ बाद में 5 वाला रूल तो लग रहा है, लेकिन 2 वाला तो नहीं। सम संख्या नहीं है तो ये विभाजित नहीं हो। 3 7 6 5 0। अब इसमें देखिए लास्ट में 0 0 है, 5 से विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी। 5 के लिए लास्ट में 0 चाहिए था, तो ये विभाजित होगी। तो हमेशा बाद में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। अब आता है 11 से विभाजित। 11 से विभाजित विभाज्यता। तो 11 से विभाजित के लिए हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, सम एवं विषम अंकों के योग का अंतर क्या करना है, सम और विषम अंकों के योग का अंतर निकालना है। तो यदि वो है अंतर 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो, या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो, तो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। सम क्या है, सम होता है 2 4 6 8 केवल अंक। विषम क्या होता है 1 3 5 7 ऐसा। तो सम अंक 2 अकेला 2 ही 3 तो अंक है, तो 2 5 सहयोग कितना है, 2 ही तो है, 2 का 5। अब इन विषम वाले अंक देखते हैं। सब वाले अंक हमारे 1 और 3 अंक कितना है, 1 और 4, ये भी कितना है 5। दोनों के योग का अंतर, तो 5 - 5 कितना है 0, अंतर 0 आ रहा है। तो ये हमारी संख्या 154 क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। 71,775। यदि हम इसे चेक करेंगे कि 11 से विभाजित है या नहीं, तो सम और विषम अंकों का योग करते हैं। तो सम अंक हमारा क्या है, 2 अंक 4 अंक, और विषम अंक क्या है, पहला अंक, तीसरा अंक और 5 अंक। ठीक है, इनका योग करते हैं। तो सम अंकों का योग कितना है, सम का योग है हमारा दोस्तों 1 और 7 8, और विषम का योग करते हैं। तो 7 और 7 14, 14 5 19, इन दोनों का यदि हम अंतर करें, 19 का अंतर 8, तो कितना है 11। देखिए दोस्तों 11 है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित है, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला एग्जाम्पल है 52,173। इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो समंक का योग, समंक देखते ये 7 और 2 9 है, समंक का योग। ठीक है दोस्तों, 5 और 1 6 और 3 9 है विषम का योग। तो योग का अंतर कितना है 0, तो ये संख्या हमारी क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, 11 से विभाजित ऐसे ही हम चेक करते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। 65 24 24 ये वाली संख्या हमें इसमें देखना है कि 11 से विभाजित है या नहीं। तो सम अंक एक साथ लेंगे और विषम अंकों को एक साथ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी सम अंक के पहले 5 और 4 9 और 4 13, सम अंकों का योग कितना है 13 10। अब विषम अंकों का योग देखते हैं 6 और 2 8 और 2 10, 13 और 10 का अंतर आया 3। ना तो ये 0 और न ही ये 11 का गुणा, ये 11 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई गुणा जाया, तो संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसे चेक करते हैं कि सम और विषम अंकों का अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो, तो ये हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।